हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनबीएफसी कंपनीज़ के बारे में। एनबीएफसी कंपनीज क्या होती हैं, कैसे वर्क करते हैं और ये कैसे बैंक के सिमिलर वर्क करके भी बैंक से स्मॉल क्राइटेरिया हम कह सकते हैं कि डिफरेंट होती हैं। तो ये कैसे डिफरेंट होती हैं, आज ही हम इसी चीज़ों पे डिस्कस करने वाले। तो बिना देरी करे चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनबीएफसी कंपनीज़ क्या होती हैं। एनबीएफसी कंपनीज़ वो कंपनी होती हैं जो एज ए बैंक की तरह काम नहीं करती, बैंक से थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं। उनके कुछ लिमिटेशंस होती हैं, बट वो प्राइवेटली काम करती हैं। अब उनका भी काम सिमिलर होता है कि वो भी आपको लोन प्रोवाइड करेंगी और आपको फाइनेंशियली ग्रोथ करने में हेल्प करेंगी। बट ये बैंक से डिफरेंट कैसे होती हैं, उसके लिए उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। वो लिमिटेशंस क्या होती हैं, पहले तो ये अपने यहाँ पे कोई चेक इशू नहीं कर सकते। मीन्स कोई भी इनको अगर बैंक से ये काम करते हैं, जैसे बैंक क्या करता है चेक इशू कर देता है, तो ये अपने यहाँ पे चेक इशू नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी एनबीएफसी होगी वो अपने यहाँ पे 12 से 60 महीने तक ही कैश डिपॉजिट करके रख सकती है। मीन्स 12 to 16 मंथ तक ही वो अपने यहाँ पे कैश डिपॉजिट करके रख सकती है। उससे ज़्यादा वो अपने यहाँ पे कैश डिपॉजिट करके नहीं रख सकती पब्लिकली। तीसरा, जो भी उनके पास कैश डिपॉजिट होगा वो उसके ऊपर बैंक क्या करता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। पर एनबीएफसी के केस में ऐसा नहीं होता कि वो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। एनबीएफसी कंपनी सीधा सीधा क्या करती है, कुछ भी इंश्योरेंस नहीं होता, आपको कोई ऐसा कुछ नहीं होता, आपका पैसा अपने रिस्क पर होता है। मीन्स बैंक में 5 लाख तक का आपको इंश्योरेंस का रिकवर करने का चांसेस है। अभी जितने भी हमारे बैंक है, अगर बैंक पूरी तरह से डूब जाता है या कुछ भी इसमें हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि 5 लाख तक का आपको पैसा बैंक, क्योंकि उसका इंश्योरेंस हुआ रहता है, तो इस वजह से बैंक आपको रिफंड करता है। पर एनबीएफसी के केस में ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको कुछ भी पैसा रिफंड नहीं करने वाली। एंड एक और है कि चौथा पॉइंट है, एनबीएफसी जो भी होती हैं वो सीएलआर और एसएलआर जो रेशियो होता है, इसे मेंटेन करने का उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। मीन्स वो अपने यहाँ पे कोई रेशियो मेंटेन करके नहीं रखती। वो सिंपल जो भी है आया है ठीक है, नहीं आया तो नहीं है, तो सिंपल वो कोई ऐसा रेशियो मेंटेन नहीं करती। जबकि बैंकों में सीआरआर और एसएलआर एक्सेट्रा जितने भी रेशियो हैं ये सारे मेंटेन होके चलते हैं। तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि एनबीएफसी कंपनीज को क्या क्या प्रॉफिट होते हैं और एनबीएफसी कंपनीज कैसे आगे उसके लिए फ़ायदेमंद होती हैं, और कौन कौन सी एनबीएफसी कंपनीज होती हैं और कौन कौन सी एनबीएफसी कंपनीज किस किस डायरेक्शन में काम करती हैं। कौन सी एनबीएफसी कंपनी आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होती है, कौन सी एनबीएफसी कंपनी आरबीआई के बिना रेगुलेट होती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहले एनबीएफसी कंपनीज किस किस में काम कर सकती हैं। वो अपने यहाँ क्या करती हैं, इंश्योरेंस कर सकती हैं, आपका चिट डिपॉजिट फंड में काम कर सकते हैं, स्टॉक को आप लेवा बेची करते हो, स्टॉक को उसमें बॉन्ड्स क्या होता है, तो सारा जो स्टॉक मार्केट का काम है वो सब कुछ एनबीएफसी कंपनीज अपने यहाँ से अपनी तरफ से कर सकती हैं। कोई लीज लेना हो, रेंट पे कुछ लेना हो, लीज पे कुछ इस तरह का लेना हो, तो वो एनबीएफसी कंपनीज के द्वारा किया जा सकता है इजीली। कुछ मार्केट के बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटी बॉन्ड्स हैं, वो आपको चाहिए, तो इस तरह का ये सारा कुछ एनबीएफसी कंपनीज कर सकती हैं। अब एनबीएफसी कंपनी कौन कौन सी बन सकती हैं, उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया हैं। मोस्टली एनबीएफसी कंपनी बनने के लिए 2 मेन क्राइटेरिया हैं जो आपको शो करने होते हैं। तो पहला ये है कि जो उनके एसेट हैं वो 50% से ज़्यादा एसेट फाइनेंशियली होने चाहिए। मीन्स फाइनेंस रेशियो से ही ऐसे एसेट होने चाहिए जो उनको फाइनेंस रेशियो दिखाते हों, वो फाइनेंस से जुड़े हों। पहला एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ये हो गया। और दूसरा, जो उनकी ग्रोस इनकम है वो टोटल 50% से ज़्यादा है, वो ग्रोस इनकम फाइनेंस से ही आ रही हो, तो वो फाइनेंस कंपनी एज ए एनबीएफसी कंपनी बनने के लायक हो सकती है। अब ये 2 मोस्ट क्राइटेरिया किसी भी एनबीएफसी कंपनी को एनबीएफसी कंपनी बनने के लिए प्रोवाइड करने होते हैं। अब बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया हम किसी भी कंपनी को ये कह सकते हैं कि अगर ये सब फिल करती है तो वो एनबीएफसी कहलाने के योग्य हो जाती है और वो अपने क्राइटेरिया फिल करके आगे फर्दर स्टेप ले सकती है। तो ये हो गई। अब एनबीएफसी कंपनी इसके ये सारा हो गया। अब कौन कौन सी एनबीएफसी कंपनी होती हैं, एग्जाम्पल जैसे एनबीएफसी कंपनी का हम करें टाटा का। टाटा हर जगह फाइनेंस प्रोवाइड करता है। टाटा की एक कंपनी है
और एसेट के कंपनी होंगी, और तुम्हारा लोन डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी होंगी, और ऐसे मोर्टेज की कंपनी होंगी, हाउसिंग फाइनेंस की कंपनियां होंगी। ऐसे करके ये काफ़ी सारी कंपनीज होती हैं जो एनबीएफसी में अपना रोल प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये सारा कुछ हो गया। इसके बाद में अब ऐसी कंपनी कौन सी हैं जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होती हैं, जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट नहीं होकर भी आरबीआई उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, और ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो अपना खुद का आरबीआई से रेगुलेट ना होकर कहीं तो और रेगुलेटेड होंगे। तो वो किस चीज़ से रेगुलेट होती हैं? सबसे पहले है जो आरबीआई रेगुलेटेड एनबीएफसी कंपनीज हैं, वो है, पहला है इन्वेस्टमेंट कंपनीज। जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होंगी वो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होंगी, और जो इक्विपमेंट हायरिंग कंपनी होंगी वो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होंगी। फाइनेंस के जो प्रोवाइड करती हैं फाइनेंशियल सपोर्ट, वो भी आरबीआई के द्वारा ही रेगुलेटेड होती हैं। लोन की जो कंपनी होती हैं, जितनी भी एनबीएफसी होती हैं, वो भी आरबीआई के द्वारा ही रेगुलेटेड होती हैं। तो ये ऐसी कंपनी है जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड होती हैं एनबीएफसी होते हुए भी। अब कुछ ऐसी कंपनी जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड नहीं होती, पर उनको डायरेक्शन आरबीआई ही प्रोवाइड करता है। तो वो ऐसी उन कंपनियों का नाम है म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी, और ऐसी कंपनी जो नॉन बैंकिंग कंपनीज में आती हैं। ऐसी सारी कंपनी जो नॉन बैंकिंग एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं, तो उनको डायरेक्शन जो देता है वो आरबीआई ही देता है, बट वो रेगुलेट आरबीआई से नहीं होती। अब हमारी जो अदर कंपनीज बची, जो जैसे स्टॉक एक्सचेंज का लेन देन करने वाली हैं, तो वो ऐसी कंपनीज होती हैं, वो सेबी के द्वारा रेगुलेट होती हैं। अगर हाउसिंग एंड फाइनेंस की देखें, हाउसिंग और फाइनेंस का, तो वो नेशनल हाउस बैंकिंग जो होता है, हाउसिंग बैंक जो होता है, उसके द्वारा रेगुलेट होती हैं। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो एनबीएफसी कंपनीज हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट जो अथॉरिटी हैं उनके अंडर रेगुलेट होती हैं। ऐसा नहीं कि जो आरबीआई से रेगुलेटेड नहीं है वो एनबीएफसी कंपनीज नहीं हुई, वो या किसी चीज़ से रेगुलेट ही नहीं हो रही। रेगुलेट वो बहुत सारी चीज़ों से होती हैं। यही इस वीडियो का मेन पर्पस था। तो आई होप यू गेन समथिंग फ्रॉम माई दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।